साल था 1912। अब तक का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपना पहला सफर अटलांटिक के पार कर रहा था। ये जहाज सिर्फ एक साधारण यात्रा का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग की ऊंचाइयों का भी प्रतीक था। ये सफर उम्मीदों और सपनों से भरा था, इंसान की कुदरत पर जीत का निशान। जहाज पर सवार यात्री, चाहे वो प्रथम श्रेणी के हों या तीसरी श्रेणी के, सभी के मन में एक नई दुनिया की उम्मीदें और सपने थे। लेकिन समंदर के कई राज होते हैं और कभी कभी हवा में चेतावनियां भी देता है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य और उसकी अनिश्चितता हमेशा से मानवता के लिए एक चुनौती रहे हैं। 14 साल पहले यूटिलिटी नाम के एक उपन्यास में टाइटन नाम के एक विशाल और माना जाता था कि न डूबने वाले जहाज की कहानी थी। इस उपन्यास में भी एक ऐसा ही जहाज था जो अपनी पहली यात्रा पर निकला था। टाइटन नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये कहानी और टाइटैनिक की वास्तविक घटना के बीच की समानताएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं। एक डरावनी भविष्यवाणी या बस एक इत्तेफाक? क्या ये महज एक संयोग था या किसी ने सचमुच भविष्यवाणी कर दी थी? टाइटैनिक के दुखद अंत के बारे में सोचते हुए सच्चाई और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या ये सब पहले से तय था या ये सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी? ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और आज तक इसके रहस्य हमें हैरान और परेशान करते रहते हैं। अखबारों की सुर्खियों में छाई इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये कहानी है उन सपनों की जो उस जहाज के साथ डूब गए, उन लोगों की जो कभी वापस नहीं आए। ये कहानी इंसानी महत्वाकांक्षा की है, वर्ग विभाजन की कठोर वास्तविकताओं की है और समुद्र की अटूट शक्ति की है। टाइटैनिक के निर्माण में लगे मजदूरों से लेकर प्रथम श्रेणी के यात्रियों तक हर किसी की अपनी एक कहानी थी। ये कहानी बहादुरी और कायरता, मिले और खोए प्यार और त्रासदी के बाद छूट गए अनगिनत क्या होता अगर से बुनी गई है। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाया, जबकि कुछ ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। क्या टाइटैनिक का भाग्य सचमुच कुदरत के किसी काम से तय हुआ था या उसके खात्मे में किसी और ताकत का हाथ था? क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था या ये सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी? जैसे जैसे हम इस समुद्री पहेली के बीच में जाएंगे, हम आधिकारिक बयानों, परेशान करने वाले संयोगों और उन साजिश के सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो एक सदी से भी अधिक समय से टाइटैनिक के मलबे के आसपास घूम रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों की है जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं। आरएमएस टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, एक ऐसा जहाज जिसने अपने समय की सभी सीमाओं को पार कर दिया। अभूतपूर्व आकार और विलासिता का एक तैरता हुआ महल। यह जहाज न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके अंदरूनी हिस्सों की भव्यता के लिए भी। यह 882 फीट से भी ज्यादा लंबा था और 2200 से ज्यादा यात्रियों और चालक दल को ले जा सकता था। इसकी विशालता ने इसे समुद्र का राजा बना दिया। बेलफास्ट आयरलैंड में हजारों मजदूरों द्वारा बनाया गया यह जहाज अपने समय की सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं में से एक था। टाइटैनिक को आराम और सुरक्षा के शिखर के रूप में बनाया गया था। इसके केबिन्स और सुविधाएं उस समय के सबसे उन्नत और विलासितापूर्ण मानी जाती थीं। इसके अंदरूनी हिस्से भव्य सीढ़ियों, शानदार भोजन कक्ष और यहां तक कि एक स्विमिंग पूल से सजे हुए थे। ये सब यात्रियों को एक अविस्मरणीय अनुभव देने के लिए था। टाइटैनिक सिर्फ विलासिता के बारे में नहीं था, यह इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना था। इसे न डूबने वाला बनाया गया था। इसके निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसके पतवार को 16 वाटरटाइट डिब्बों में विभाजित किया गया था, जो इसे अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। और यह माना जाता था कि अगर इनमें से 4 डिब्बे पानी से भर भी जाएं, तो भी यह तैरता रहेगा। यह एक ऐसी विशेषता थी जो इसे अन्य जहाजों से अलग बनाती थी। इस डिजाइन ने वाटरटाइट दरवाजे और लाइफ बोट डेविड जैसी इसकी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ मिलकर इसे एक सुरक्षित यात्रा का प्रतीक बना दिया। इसके रचनाकारों और चालक दल में आत्मविश्वास, शायद अहंकार की भावना भी पैदा की। वे इसे अजेय मानते थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं ज्यादा था। यह एक सपना था, एक प्रतीक था। यह मानव सरलता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसा शिखर जिसे छूने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। समुद्र पर मनुष्य की महारत का प्रतीक।
यह एक ऐसा जहाज था जिसने समुद्र की सीमाओं को चुनौती दी। हालांकि जैसा कि इतिहास दुखद रूप से साबित करेगा, सबसे परिष्कृत रचनाएं भी प्रकृति की क्षमा न करने वाली शक्ति से अछूती नहीं है। टाइटैनिक का दुखद अंत हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी उन्नत तकनीक का उपयोग करें, प्रकृति की शक्ति के सामने हम हमेशा विनम्र रहना चाहिए। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जैसे ही यात्री जहाज पर चढ़े, उनके दिल नई शुरुआत और रोमांच के सपनों से भरे हुए थे। उत्साह हवा में भर गया। जहाज समाज का एक सूक्ष्म जगत था, जिसमें अमीर उद्योगपतियों से लेकर अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश में गरीब अप्रवासी तक विभिन्न प्रकार के लोग सवार थे। यात्रियों में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जॉन जेकब एस्टर आइपात अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। खनन क्षेत्र के बड़े आदमी बेंजामिन गुगनहाइम और मॉली ब्राउन एक सोशलाइट जो अपनी वीरता के लिए जानी जाएंगी। जहाज पर माहौल उत्साह से भरपूर था, क्योंकि यात्री अपने आलीशान आवासों में बस गए और जहाज के कई अजूबों को देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों का सफर एक बुरे सपने से टकराने वाला है। उस भयानक अप्रैल के दिन विशाल अटलांटिक भ्रामक रूप से शांत, एक रहस्य छुपाए हुए था। टाइटैनिक के रास्ते में एक आइसबर्ग के रूप में एक खामोश और घातक खतरा। 14 अप्रैल 1912 की रात ठंडी और साफ थी। समुद्र धोखे से शांत था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी यात्री को सुरक्षा का एहसास दिला सकता था। रात के लगभग 11:40 पर, जब अधिकांश यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे, कौवे के घोंसले में तैनात पहरेदारों ने उसे देखा। अंधेरे से निकलता हुआ एक विशाल आइसबर्ग, जो धीरे धीरे आकार में बढ़ता जा रहा था, सीधे टाइटैनिक के रास्ते में। अलार्म बजाया गया और पहरेदारों ने तुरंत कप्तान को सूचित किया। जहाज ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकरा गया, जिससे एक भयानक आवाज हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार में कई जगह दरारें पड़ गईं। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, जहाज में दहशत फैल गई। पानी आगे के डिब्बों में भर गया और टाइटैनिक डूबने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यात्री और चालक दल सामने आ रही आपदा को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। न डूबने वाला टाइटैनिक डूब रहा था और सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। आपदा की आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि टाइटैनिक असुरक्षित गति से यात्रा कर रहा था, जिससे टक्कर हुई। इसने जानमाल के नुकसान में प्रमुख कारकों के रूप में लाइफ बोट की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा प्रक्रियाओं की ओर भी इशारा किया। हालांकि कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। जहाज आइसबर्ग्स के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में इतनी तेज गति से क्यों चल रहा था? सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट क्यों नहीं थी? क्या यह मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी खामी? टाइटैनिक की गति को नियंत्रित करने में क्या कमी रह गई थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस आपदा से बचने के लिए कुछ और किया जा सकता था? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। टाइटैनिक की यह दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है, और यह भी कि हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न लगे। टाइटैनिक की त्रासदी एक चेतावनी है, एक सबक है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।